राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अम्बाला रेडियो में। आज की वीडियो में हम फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार साल का अंतिम महीना होता है। इसके बाद आने वाले चैत्र महीने से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हो जाता है। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को फाल्गुन अमावस्या मनाते हैं, जो कि 2024 में रविवार 10 मार्च को पड़ रही है। फाल्गुन अमावस्या महाशिवरात्रि के पर्व के बाद आती है और हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्या होती है। यह अमावस्या सुख, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी है। जीवन में सुख और शांति के लिए फाल्गुन अमावस्या का व्रत रखा जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान कर जरूरतमंदों को दान करते हैं। यह अमावस्या पितरों को मोक्ष दिलाने वाली होती है, इसलिए बस इस दिन पितरों की शांति और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तर्पण और श्राद्ध भी करते हैं। साल भर में 12 अमावस्याएं आती हैं। यदि निरंतरता में प्रत्येक अमावस्या को आप पितरों हेतु श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो कुछ अमावस्याएं विशेष तौर पर सिर्फ श्राद्ध कर्म के लिए शुभ मानी जाती हैं। फाल्गुन मास की अमावस्या उन्हीं में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए और उन्हें मृत्यु से हार प्राप्त हुई। तब सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और अपनी बात उनके सामने रखी। भगवान विष्णु ने उन्हें यह सलाह दी कि वह व्यक्तियों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकाले। तब सब देवताओं ने नेताओं के साथ संधि कर ली और अमृत निकालने के लिए मंथन शुरू कर दिया। अमृत कुंभ से निकालते हुए देवताओं के इशारों पर इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत कलश लेकर आकाश में उड़ान भर ली। उस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यों को आदेश दिया कि वह अमृत वापस लेने के लिए जयंत का पीछा करें। दैत्यों ने ऐसा ही किया और जयंत को रास्ते में ही पकड़ लिया। अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए दोनों तरफ से 12 दिन तक युद्ध चलता रहा। इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक एवं गंगा यमुना के संगम पर कुछ अमृत की बूंदें गिरी, जिससे यह सारे पवित्र हो गए। तभी से फाल्गुन अमावस्या के दिन इन स्थानों पर स्नान करना शुभ माना जाता है। फाल्गुन अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपाय। तो फाल्गुन अमावस्या के दिन आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि फाल्गुन अमावस्या के दिन शिव पंचाक्षरी मंत्र का पाठ किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन यह पाठ करने से शनि के प्रकोप का भय नहीं रहता और सारी बाधाएं दूर हो जाती है। शनि महाराज को इस दिन नीले रंग वाले अपराजिता फूल चढ़ाए जाते हैं। इस दिन काले रंग की बाती और तिल के तेल के साथ दिया जलाया जाता है। यह उपाय शनि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। इस दिन शमी का वृक्ष लगाया जाता है और नियमित रूप से उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इस वृक्ष से घर का वास्तु दोष ठीक हो जाता है और शनि देव की कृपा बनी रहती है। अमावस्या के दिन सूर्यास्त होने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शनि देव का ध्यान किया जाता है और फिर एक दीपक में सरसों का तेल डालकर दिया जलाया जाता है। इसी दिन बजरंगबली की पूजा की जाती है और सुंदरकांड का पाठ किया जाता है तथा हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद आदि चढ़ाया जाता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सूर्य को कुंडली में लगन और आरोग्यता का कारण माना जाता है, इसलिए फाल्गुन अमावस्या के दिन सूर्य देव की पूजा करके बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस दिन सुबह उठकर सूर्य चालीसा का पाठ किया जाना चाहिए और भगवान सूर्य के 12 नामों का जाप करने के बाद घी का दीपक जला देना चाहिए। ऐसा करने से लाभ प्राप्त होता है। इस दिन लाल मीठी चीज़ों को भी दान किया जाता है। फाल्गुन अमावस्या के दिन विशेष तौर पर भगवान शिव और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। फाल्गुन अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी।
उनका जीवन सामान्य ही चल रहा था। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए उनकी पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा था। वह दिखने में अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण पुत्री की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद तो दे दिया, साथ ही यह भी बताया कि उसकी हथेली में विधवा योग है। इस बात से चिंतित होकर दीन ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैध व दोष का निवारण कैसे होगा? साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह कन्या उनकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मां का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैध व योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चले जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुँह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोच कर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे बवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार बवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अतः जो व्यक्ति अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की बवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।